हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 का कोर्स नंबर 104 एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने यूनिट नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो अब और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम कमेंट मिले। और रही बात नोट्स की, आपको कब मिलेंगे, जैसे ही यूनिट नंबर 4 की वीडियो रिलीज हो जाएगी आपको नोट्स का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आज की डेट तक आपको मिल जाएगा। आई एश्योर यू कि आज रात तक आपको लिंक भी मिल जाएगा और सारी वीडियोस भी। जस्ट थोड़ा वेट कीजिए बस, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब से कोई टेक्निकल इशू आ रहा है जिसकी वजह से नोट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली, किसी को डाउनलोड करने में इशू आ रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो वीडियोस के लिए और नोट्स के लिए, बट आपको आज तक मिल जाएंगे, आई एश्योर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ये है प्रिंसिपल क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट के। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है लीडरशिप होना। एक इफेक्टिव लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है सेट करने के लिए एक विजन, एक गोल, एक डायरेक्शन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। सेकेंड प्रिंसिपल है प्लानिंग। एक प्रॉपर प्लानिंग हेल्प करती है किसी गोल को अचीव करने के लिए, सेट करने के लिए, रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए, या फिर स्टेप्स को डिजाइन करने के लिए जो आपको अचीव करने हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। द थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व करती है अरेंज करना रिसोर्सेज या उन टास्क को एक स्ट्रक्चर मैनर में, ताकि आप स्मूथली सारे ऑपरेशंस को अच्छे ढंग से कर सको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। द फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स और रिसोर्सेज ये इंश्योर करते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम है वो मिल के काम करें और ढंग से काम करें ताकि एजुकेशनल गोल्स अचीव हो सके। फिफ्थ वन इज अ कंट्रोल। इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल मेजर्स ताकि हम इंश्योर करें कि जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो लाइन बाय लाइन चल रही हैं, ठीक ढंग से चल रही हैं विद स्टैंडर्ड्स एंड अ गोल। द सिक्स्थ वन इज अ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कोई डिसीजन लेना बेस्ड अपॉन सम डाटा और एनालिसिस, ताकि जो एजुकेशनल चैलेंजेस आते हैं उनको आप प्रॉपरली एड्रेस कर सको। द सेवेंथ इज अ मोटिवेशन। एक स्टाफ का, एक स्टूडेंट का मोटिवेट होना टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द एट्थ इज अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली हर एक इंडिविजुअल तक पहुंच रही है। टाइम टू टाइम चीजों का इवेलुएट होना, असेस होना हेल्प करता है ये देखने के लिए क्या चीजें प्रोग्रेस में हैं या नहीं है, या किस एरिया में कोई इम्प्रूवमेंट की नीड है। द टेंथ इज इनोवेशन। इनोवेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनकरेज करता है एक डेवलपमेंट लाने के लिए न्यू टीचिंग मेथड में या फिर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टेबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहला है डिवर्स नीड्स होना। एजुकेशनल मैनेजमेंट अडेप्ट कर सकता है एक डिवर्स नीड्स को ऑफ इंडिया की वास्ट एंड वेरिड स्टूडेंट पॉपुलेशन। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है हमारे इंडिया में, सबसे पहली बात तो एक डिवर्स कंट्री है, डिवर्स नेचर है, डिफरेंट कल्चर है, बैकग्राउंड है, डिफरेंटली पढ़ाने का तरीका है, हर स्टूडेंट की अपनी डिफरेंट नीड है। सो इंडिया बहुत वास्टली इन चीजों के साथ वर्कआउट करता है। रिसोर्स की एलोकेशन होना, इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प करती है एक ऑप्टिमल एलोकेशन देना रिसोर्सेज की, लिमिटेड रिसोर्सेज की इंडियन स्कूल्स में और कॉलेजेस में। अब गवर्नमेंट होती है जो रिसोर्स एलोकेट करती है। अब बहुत सारे रिसोर्सेज तो वो सबको नहीं दे सकती। अब गवर्नमेंट को इस तरह से रिसोर्सेज डिवाइड करने होते हैं कि प्रॉपरली हर एक स्कूल को सारी सफिशिएंट चीजें मिले। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 1 लाख कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसी एक स्टेट में, नाउ अब उस स्टेट में 50 स्टेट स्कूल्स हैं, तो अब वो क्या 50 स्कूल्स में ही सारे के सारे 1 लाख कंप्यूटर भेज देगी? नहीं, वो इस तरह से उसे डिवाइड करेगी कि हर एक स्कूल को प्रॉपरली वो रिसोर्स मिल जाए और वहां के बच्चे उसको यूटिलाइज कर सके। हो सकता है ग्रुप बाय ग्रुप किसी तरह स्कूल अरेंज करे, बट वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्स उस स्कूल को जरूर प्रोवाइड करेगी। The third is a cultural sensitivity. Management practice can be created to respect and incorporate Indian rich
कल्चर हेरिटेज। इंडिया एक बहुत बड़ा कल्चर हेरिटेज है। बिना किसी कल्चर को रिस्पेक्टिवली हार्म किए हुए आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है और उनको कॉपरेट भी करना है। टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन करना, अडॉप्ट करना एक मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस को, ताकि आप फैसिलिटेट कर सको आईसीटी इन एजुकेशन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज और एजुकेशनल रिफॉर्म्स। क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट, जो मैनेजमेंट है उसकी प्रैक्टिस आपको हेल्प करती है एनहांस करने की आपके कॉलेज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय सेटिंग सम स्टैंडर्ड्स एंड बेंचमार्क। कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होना, एजुकेशन मैनेजमेंट एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट को क्रिएट करती है स्कूल में, ताकि उनके भी क्या नज़रिए हैं स्कूल की इम्प्रूवमेंट से, इसको आप स्कूल को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। आपने सुना होगा कि वीएमसी मीटिंग होती हैं जहाँ पे किसी पेरेंट्स को भी स्कूल्स में इन्वॉल्व किया जाता है। टीचर ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंट करना मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो इम्प्रूव कर सके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और एनहांस कर सके टीचिंग क्वालिटी को। 9th इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो फोकस करती है मेकिंग एजुकेशन मोर स्टूडेंट सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव। द 10th इज अकाउंटेबिलिटी, एस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी थ्रू द मैनेजमेंट, वो इंश्योर करती है कि जो एजुकेशनल गोल हैं वो प्रॉपरली मीटअप हो जाएं और रिसोर्सेज भी प्रॉपरली एफिशिएंटली यूज हों। नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेशन, क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट के। सबसे पहले है एक्सेसिवली ब्यूरोक्रेसी होना, वो स्लो डाउन कर देती है किसी डिसीजन मेकिंग को, इम्प्लीमेंटेशन को ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। द सेकंड प्रॉब्लम इज अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड फाइनेंशियल या इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज का होना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में। The third is a resistance to change. Resistance from the staff or institution can make it difficult to adopt a new management practice. अब like a computer system आए, अगर टीचर्स काम करने को मानते ही नहीं हैं उन कंप्यूटर के साथ, वो कहते हैं कि भाई हमें तो ये टेक्नोलॉजी यूज करनी ही नहीं आती, देन इट्स अ प्रॉब्लम। द फोर्थ इज अ ट्रेनिंग डेफिशिएंसी, लैक ऑफ ट्रेनिंग होना एजुकेशनल लीडर्स में एंड मैनेजर्स में, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। द फिफ्थ इज अ डिवर्स नीड, अब क्रिएट करना डिवर्स नीड्स ऑफ अ स्टूडेंट पॉपुलेशन can complicate the implementation of uniform management practices. टेक्नोलॉजी बैरियर्स, जो लिमिटेड एक्सेस होना टेक्नोलॉजी की रूरल और अनफंडेड स्कूल में, ये भी रेस्ट्रिक्ट करता है एक मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस को फॉलो करने में। सेवंथ इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट को और लीड करते हैं इनकंसिस्टेंसी एंड बायस डिसीजन। एट्थ इज अ क्वालिटी इंश्योरेंस, इंश्योर करना कंसिस्टेंट क्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड इंस्टीट्यूशन रिमेन सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर सम ऑफ द थिंग्स। द नाइन्थ इज अ कल्चरल फैक्टर, एक कल्चरल प्रैक्टिस बहुत इम्पैक्ट करती है इन चीज़ों को, बिलीफ्स इनको इम्पैक्ट करते हैं। द एक्सेप्टेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इनइक्वालिटी होना, socio-economic disparities can affect the equitably implementation of educational management in the different religions। अब किसी रिलीजन में वो थॉट्स नहीं मिल रही हैं, वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो रहे ड्यू टू सम सोशल इकोनॉमिक थिंग्स, ये भी इम्पैक्ट करते हैं। नाउ अब हमारे पास डिफरेंट एजुकेशनल अप्रोचेज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास ट्रेट बेस्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट अप्रोच। ट्रेड बेस्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो फोकस करती है किस पे, आइडेंटिफाई करने में या डेवलप करने में एक स्पेसिफिक पर्सनल क्वालिटी, ठीक है, एंड करेक्टरिस्टिक एक एजुकेशनल लीडर या एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। ये जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कम्युनिकेशन स्किल भी हो सकती है, किसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी हो सकती है, किसी में एम्पैथी भी हो सकती है, किसी में डिसिसिवनेस भी हो सकती है और कोई विजन भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ये जो हम इसकी बेसिक अप्रोच होती है, इस अप्रोच का एम होता है कि अंडरस्टैंड करना व्हाट ट्रेड्स, ओके, ट्रेड्स कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव लीडरशिप इन एजुकेशनल सेटिंग्स, तो इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रेड बेस्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट। ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग अ लीडर्स बेस्ड अपॉन देयर इनहेरिट करेक्टरिस्टिक। इसका मेन फोकस होता है एक इंडिविजुअल के एट्रीब्यूट्स पे
ऑफ अ लीडर रेदर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस, कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स या सर्कमस्टांसेस कैसे आएंगे ये मैटर नहीं करता, बट उसमें इनबिल्ट ट्रेट्स कैसे हैं ये उस चीज़ पे फोकस आउट करके किसी इंडिविजुअल को एज अ लीडर वर्कआउट कराती है। ट्रेड बेस्ड मैनेजमेंट है वो क्रिएट करती है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटीज नीडेड फॉर अ सक्सेसफुल लीडरशिप इन एन एजुकेशन, और ये सर्व करती है एज अ गाइडलाइन फॉर द लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। And the main goal is to enhance the leadership effectively by identifying, nurturing and leveraging their traits in the educational leaders. अब इसके एडवांटेज हैं, पहली बात तो ये क्लियर गाइडेंस देती है ऑन डिजायरेबल लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। दूसरा ये फैसिलिटेट करती है टारगेटेड डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स एंड ट्रेड। थर्ड इसका काम है ऑफर करना रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अ लीडरशिप पोटेंशियल। फोर्थ वन इज ये अनेबल करती है रोल मॉडलिंग बाय द स्ट्रॉन्ग लीडर्स। द फिफ्थ ये सपोर्ट करती है एक लीडरशिप की सक्सेशन प्लानिंग। द सिक्स्थ इज ये एनहांस करती है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बाय प्रमोटिंग द डिजायर्ड ट्रेड्स। सेवंथ इज ये एनकरेज करती है लीडरशिप डेवलपमेंट एंड सेल्फ अवेयरनेस। एंड द एट्थ इज ये लेड करती है टू इम्प्रूवमेंट टू डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होंगी। तो ये पहली बात है कि ये ओवर सिंप्लीफाई कर देती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीडरशिप रोल्स एंड सिचुएशन। द सेकंड प्रॉब्लम इसमें जो पाई गई वो था इट मे लेड टू अ बायस इन सेलेक्टिंग द लीडर्स बेस्ड अपॉन द सर्टेन ट्रेट। थर्ड ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है अक्रॉस डिफरेंट एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। फोर्थ वन may overlook the importance of the skills and the knowledge in the effective leaders, ठीक है। फिफ्थ ये इग्नोर करती है क्या इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन अ लीडरशिप इफेक्टिवनेस में भी ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए क्या वो ट्रेड्स उसकी हेल्प करेंगे उन चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इन चीज़ों को ये इग्नोर कर देती है ये अप्रोच। Sixth one is it could create a unrealistic expectations for leaders to possess all desirable traits. And the seventh, it may undervalue the diversity in leadership styles and approaches, क्योंकि ये क्या कर रही है कुछ लिस्ट डाउन ट्रेट्स है उन्हीं के ऊपर काम कर रही है। एंड द एट्थ इट कुड बी रिजल्ट इन रेजिस्टेंट टू द सेटमेंट फ्रॉम एडुकेटर हु डू नॉट फिट फॉर द डिजर्व ट्रेड प्रोफाइल, उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती हैं। अब बात करें अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस की, जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है इट कैन बी क्रिएटेड टू नर्चर द स्पेसिफिक ट्रेड्स इन एजुकेटर। द सेकंड इज ये सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन लीडर्स में यूज किया जाता है एंड कैन बी इन्फॉर्म्ड बाय द डिजायर्ड ट्रेड्स। द थर्ड वन इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज में ये काम आता है फोकस करने के लिए एनहांसिंग द लीडर रिलेटेड क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि एक लीडरशिप में ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एंड हम एक लीडर को चूज कर सकते हैं उस तरह से जिसमें ये सारी क्वालिटीज हों। फोर्थ इज organizational culture can be shaped to promote collaboration, innovation and accountability. फिफ्थ है मेंटरिंग करना या कोचिंग करना, एक प्रोग्राम्स मेंटरिंग और कोचिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो टारगेट कर सके डेवलपमेंट की लीडरशिप ट्रेड्स को। मतलब आप वो कोर्सेज या प्रोग्राम्स रिलीज कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो कि भाई तुम्हें लीडर्स बनना है तो तुम्हें ये क्वालिटीज होनी चाहिए। सिक्स्थ इज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ये अलाइन करती हैं टू सपोर्ट द कल्टीवेशन ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज। सेवंथ है असेसमेंट टूल जो है वो यूज किया जाता है एवेलुएट करने के लिए, मेजर करने के लिए लीडरशिप ट्रेड्स इन एडुकेटर्स। और द एट्थ इज बाय इंटीग्रेटिंग ट्रेड बेस्ड अप्रोच विद अदर मेथड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव लीडरशिप डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो ये था ट्रेड्स के बेसिस पे एक लीडर को चूज करना। When you choose some leader on the basis of some qualities, this is a traits, this is a trait based approach. Now the second approach is a behavior based educational management. इसका मतलब होता है जो फोकस करे behaviors पे within the educational setting। ये इन्वॉल्व करती है एनालाइज करना, इन्फ्लुएंस करना बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और ये एम्फेसाइज करती है ऑन ऑब्जर्वेबल एक्शंस एंड इंटरेक्शंस पे। इसका गोल होता है इम्प्रूव करना लर्निंग आउटकम एंड ओवरऑल स्कूल परफॉर्मेंस,
और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के बिहेवियर्स पे काम करती है। इसका काम है इन्वॉल्व करना सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन, और ये कंसिडर करती है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एज वेल एज अ कॉन्टेक्स्ट ऑन द बिहेवियर। इसका एम है क्रिएट करना एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट थ्रू द बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एक इंसान के बिहेवियर को मॉडिफाई करके चीज़ों को फोकस आउट करना। ठीक है, बिहेवियर के बेसिस पे आपकी एजुकेशनल लीडर का चूज होना, एजुकेशनल पॉलिसीज का चलना, मैनेजमेंट का चलना। नाउ इट्स एडवांटेजेस इज कि जो बिहेवियर है वो बड़े इजी से ऑब्जर्व भी हो जाता है, मेजर भी हो जाता है और असेस भी हो जाता है। सेकेंड एडवांटेजेस, जो स्पेसिफिक इंटरवेंशन है वो क्रिएट करती है एड्रेस टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर्स। पॉजिटिव बिहेवियर्स कैन बी रीइंफोर्स एंड क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ठीक है, फोर्थ क्या है, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एनहांस करती है इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजीज। ये एनकरेज करती है प्रोएक्टिव अप्रोच टू बिहेवियर मैनेजमेंट। ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग द बिहेवियर इश्यूज। ये लेड करती है टू इम्प्रूव द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड द क्लासरूम डायनेमिक, और ये प्रमोट करती है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिहेवियर। तो अब इसके हैं एडवांटेजेस, ये ओवरलुक कर देती है बाकी फैक्टर्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द बिहेवियर। ये ओवर एम्फेसाइज है ऑन कंप्लायंस एंड में स्टिफल क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअलिटी। ठीक है, थर्ड इज ये सब्जेक्टिव है टुवर्ड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर कैन लेड टू बी बायस। ठीक है, फोर्थ है कि ये एडुकेट नहीं है टू अकोमोडेट द डिवर्स लर्निंग स्टाइल एंड द नीड्स, बिकॉज ये बिहेवियर पे काम कर रही है। द फिफ्थ इज कुछ इंटरवेंशंस फोकस करती हैं ऑन अ सरफेस लेवल बिहेवियर पे। इट मे बी इन advertly enforced punitive disciplinary approach. It can lead to a narrow focus on behavior management rather than holistic development, and it also not address the systematic issues contributing to the behavior challenges. अगर बात करें कि अभी एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, तो इसका पहला काम है इम्प्लीमेंट करना टारगेटेड बिहेवियर स्ट्रेटजीज। दूसरा इसका काम होता है ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स ऑन बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स पे काम आ जाती है। थर्ड काम होता है इसका एनालाइज करना बिहेवियर डाटा, ताकि आप इन्फॉर्म कर सको इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज। फोर्थ काम है इसका एक पॉजिटिव और सपोर्टिव स्कूल कल्चर को क्रिएट करना। फिफ्थ ये यूज होती है इनकॉर्पोरेट करने के लिए सोशल इमोशनल लर्निंग इनटू द करिकुलम। सिक्स्थ इसका काम है क्रिएट करना कोलैबोरेटिव अप्रोच टू द बिहेवियर मैनेजमेंट अमंग द स्टाफ। सेवंथ इसका काम है प्रोवाइड करना रिसोर्स और सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट विद बिहेवियर चैलेंजेस। ठीक है, कि कैसे बिहेवियर के साथ डील करना है। एंड एट्थ इसका काम है एंगेज करना किसी फैमिली को, कम्युनिटी को, ताकि वो प्रमोट कर सकें पॉजिटिव बिहेवियर और स्कूल कल्चर को। अब बात हो गई ट्रेड्स और बिहेवियर की। द थर्ड इज सिचुएशनल बेस्ड अप्रोच भी होती है। सिचुएशनल बेस्ड अप्रोच एजुकेशनल मैनेजमेंट में एक मेथड है जो बेसिकली क्रिएट करता है एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जो फिट करती है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में एजुकेशनल सेटिंग के अंदर। इस अप्रोच का काम होता है रिकॉग्नाइज करना एवरी एजुकेशनल एनवायरनमेंट इज यूनिक और विद इन ओन सेट ऑफ द चैलेंजेस रिसोर्सेज एंड गोल्स। ठीक है, हर एक एजुकेशनल के अपने चैलेंजेस हैं, अपने गोल्स हैं, अपने रिसोर्सेज हैं। तो सारी एजुकेशन एक यूनिक है और स्पेसिफिकली हमें किसी सिचुएशन में कैसे डील करना है हम इस पे काम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है इसका काम, ये एम्फेसाइज करती है कि अडेप्ट करें हम मैनेजमेंट स्टाइल को और स्ट्रेटजीज को जो अकॉर्डिंग टू द करंट सर्कमस्टांसेस और नीड ऑफ द सिचुएशन काम आ सके। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक नीड्स एंड चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस करेगी क्योंकि सिचुएशन बेस्ड है। सेकंड है ये प्रमोट करती है आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ इशू क्योंकि स्पेसिफिकली काम कर रही है। थर्ड इज ये बेटर कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग लेके आती है स्टेक होल्डर्स पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। ये अलो करता है इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए बेस्ड अपॉन द सिचुएशन एनालिसिस। द नेक्स्ट इज द हायर मोटिवेशन। ये एक स्टेक होल्डर की मोरल को, एंगेजमेंट को बूस्ट अप करता है एजुकेशनल प्रोसेस में, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, स्ट्रीमलाइन करता है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को ताकि वो फिट हो सकें किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। अडेप्टिव लीडरशिप करता है, इनकरेज करता है एडमिनिस्ट्रेटर को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्रोएक्टिवली टू द चेंज एंड द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। इंस्पायर करता
है क्रिएटिव सोल्यूशन को टू द यूनिक एजुकेशन चैलेंजेस। द डिसएडवांटेजेस आर दैट कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर इसको एडिशनल टाइम चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होते हैं किसी सिचुएशन को एनालाइज करके उसका रिजल्ट लाने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेटेजीज डिफरेंट सिचुएशन में यूज होती हैं। रिसोर्स इंटेंसिव होता है, डिमांड्स एडिशनल रिसोर्सेज फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिफरेंट सोर्सेज की नीड होती है। सब्जेक्टिविटी होती है, डिसीजन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ द पर्सपेक्टिव। रिस्क होता है इनकंसिस्टेंसी का, पोटेंशियल फॉर वेयरिंग प्रैक्टिसेस एंड अप्रोचेस अक्रॉस द सिचुएशन, पोटेंशियल कंफ्यूजन होती है। जो स्टेक होल्डर होते हैं वो चैलेंज फाइंड करते हैं, नेविगेट करते हैं डिवर्स मैनेजमेंट स्टाइल को। द सेवंथ इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज, कुछ इंडिविजुअल स्ट्रगल करते हैं अडेप्ट करने के लिए न्यू अप्रोचेज, और डिफिकल्ट होती है इवेल्युएशन में। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिचुएशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन बी कॉम्प्लेक्स। द नेक्स्ट इज द एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन, इसमें होता है इंडिविजुअलाइज लर्निंग, ये फैसिलिटेट करता है पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन टू मीट द डिवर्स स्टूडेंट नीड। द नेक्स्ट थिंग इज ये रिस्पॉन्सिव लीडरशिप भी अनेबल करता है, टाइमली रिस्पॉन्स अनेबल करता है, इमर्ज करता है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। थर्ड इज द डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिटिकल थिंकिंग है, इंकरेज करता है स्टूडेंट को सिचुएशन को एनालाइज करके इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेशन, क्रिएट करता है कल्चर ऑफ टीम वर्क और शेयर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टेक होल्डर। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सपोर्ट करता है ऑनगोइंग असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट फॉर द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। कल्टीवेशन करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की, एनेबल करता है स्टूडेंट को विद एसेंशियल स्किल्स फॉर द एकेडमिक एंड द प्रोफेशनल सक्सेस। एनहांस करता है स्टूडेंट की एंगेजमेंट को, इंक्रीज करता है स्टूडेंट की मोटिवेशन को थ्रू द रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। पावर करता है स्टेक होल्डर्स को, इन्वॉल्व करता है सारे मेंबर्स को ऑफ द एजुकेशनल कम्युनिटी इन द डिसीजन मेकिंग। नाउ द नेक्स्ट इज अ कॉन्टिजेंसी अप्रोच टू द एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो जो कॉन्टीजेंसी अप्रोच होती है एजुकेशनल मैनेजमेंट में, ये एक मेथड है जो सजेस्ट करता है कि कोई ऐसा सल्यूशन नहीं है जो फिट हो हर एक में। नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन इन मैनेजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एम्फेसाइज करता है कि जो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर जो इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में आईटीसी की प्रॉब्लम आ रही है, इट्स डिपेंड्स कि किसी और जिस तरह से उसको किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजॉल्व किया गया उसी सोल्यूशन के साथ इस स्कूल में भी वो रिजॉल्व हो जाए। नो, इट्स मैटर ऑफ एनवायरनमेंट, इट्स मैटर ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मैटर ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व। अगर वहाँ के इंडिविजुअल नहीं सीख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वहाँ चीज़ें सेटअप बैठे, तो भी प्रॉब्लम है। तो जो कॉन्टीजेंसी अप्रोच होती है वो बिलीव करती है कि जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अडेप्टेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, और ये सजेस्ट करती है दैट वर्क इन वन एजुकेशनल सेटिंग्स मे नॉट नेसेसरी वर्क इन अनदर ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। अब बात आती है इसके एडवांटेजेस की। सबसे पहले है क्रिएट सॉल्यूशंस, ये अलो करती है कस्टमाइज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को जो सूट करे यूनिक नीड्स ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है बाय अडेप्टिंग द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। मैनेजमेंट जो प्रैक्टिस है वो लाइकली टू बी इफेक्टिव होती है। बेटर डिसीजन मेकिंग, ये इनकरेज करती है मैनेजर्स को कंसीडर करने के लिए वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स लीडिंग टू मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये एनहांस करती है एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन, ये क्रिएट करती है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो लेड कर सके ग्रेटर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और एंगेजमेंट को। ये इम्प्रूव करती है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को, ये अलाइन करती है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, ये अनेबल करती है ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए मोर इफेक्टिवली ताकि चेंज हो सके इन देयर एनवायरनमेंट। बेटर रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करती है और प्रमोट करती है इनोवेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी, मैनेजमेंट
और जो प्रैक्टिसेस हैं अडेप्टिंग टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन कैन बी समटाइम कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। नेक्स्ट थिंग इज ये टाइम कंज्यूमिंग है डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना कस्टमाइज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को, उसमें लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट इज अनसर्टेनिटी, नीड टू कंसिडर मल्टीपल फैक्टर लेड टू एन अनसर्टेनिटी एंड इंडिसीजंस, रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉय ऐसे होने चाहिए कि जो परसीव कर सके अननेसेसरी और डिस्टर्बिव प्रैक्टिसेस को, पोटेंशियल ऑफ फॉर इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज कि अडेप्ट करना मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू डिफरेंट सिचुएशन रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स इंटेंसिव प्रॉब्लम है। इम्प्लीमेंट करना कंटिजेंसी मैनेजमेंट को, उसमें बहुत सारे एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जैसे कि ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन बन सकती है। डिपेंडेंसी होती है एक्सपर्ट्स के ऊपर, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही जानते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप की सिचुएशन को हैंडल करना है। और रिस्क मिस अलाइनमेंट है, देयर इज़ अ risk that management practices may not always align with the organizational overall goals and objective। नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, ये क्रिएट करती है लीडरशिप स्टाइल। जो एजुकेशनल लीडर होते हैं वो एबल टू एडजस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द लीडरशिप स्टाइल जो सूट करे देयर इंस्टीट्यूशनल और स्टेक होल्डर्स को। फ्लेक्सिबल करिकुलम डिजाइनिंग में हेल्प करती है, करिकुलम ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि वो डिवर्स लर्निंग स्टाइल्स, एबिलिटी और नीड्स पे काम कर सके। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर है वो कंसिडर करे वाइड रेंज ऑफ फैक्टर व्हेन मेकिंग डिसीजन इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कंटिन्यूसली चीज़ें इंप्रूव करें, इंकरेज करें कल्चर की कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट को, इनोवेशन को विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सपोर्ट करें फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं वो फोकस करें डेवलपिंग द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, जो अडेप्ट करें चैलेंजिंग एंड सर्कमस्टांसिस को। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क पे काम हो, एम्फेसाइज किया जाए इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क पे जो अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट हो, इन्वॉल्व करो स्टेक होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में, जो प्रोसेस है उसमें, ताकि आप इंश्योर कर सको उनकी नीड्स एंड कंसर्न हैं जो वो एड्रेस हो रहे हैं, फोकस हो सके आउटकम्स पे। शिफ्ट आपको करना है आपका फोकस इनपुट से लेके आउटकम की तरफ, ताकि जो इनकरेजिंग है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच मैनेजमेंट में फॉलो अप हो सके। द नेक्स्ट इज अ WICS मॉडल। WICS मॉडल का मतलब होता है विजडम, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, सिंथेसाइज्ड मॉडल। ये एक फ्रेमवर्क है जिसको रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने प्रपोज किया था। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जो वर्क करते थे इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर। इस मेथड में या इस मॉडल का एम ये था कि आपको अंडरस्टैंड करना है और क्रिएट करनी है एक इफेक्टिव लीडरशिप या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो एजुकेशनल मैनेजमेंट में काम आते हैं। विजडम से इनका मतलब है कि इसका काम होता है बाय मेकिंग अ स्मार्ट डिसीजन। इमेजिन करो कि यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, और इसमें विजडम का मतलब है यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट इज गुड फॉर यू और अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल लाइक अ टीचर, बट यू हैव टू मेक दैट चॉइसेस दैट बेनिफिट्स अलोंग इन अ लॉन्ग रन, लाइक कि वो बच्चे टीचर सबको बेनिफिट दे। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिसाइड करना है इन्वेस्ट करने का बेटर टीचिंग मटेरियल में, तब भी अगर उसकी कॉस्ट अपफ्रंट है या ज़्यादा है, बिकॉज यू नो दैट इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर इन देयर फ्यूचर, और इससे आपका स्कूल भी अच्छे से चलेगा। द सेकेंड पॉइंट इज इंटेलिजेंस। ये है अबाउट द बीइंग स्मार्ट एंड नोइंग हाउ टू डू द थिंग्स एज अ प्रिंसिपल। अब जो इंटेलिजेंस है उसका मतलब है अंडरस्टैंड करना डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ऑफ रनिंग अ स्कूल, कैसे ऑर्गेनाइज करना है क्लासेस को, कैसे हेल्प करना है स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को, कैसे आपको काम करना है टीचर्स और पेरेंट्स के साथ, ताकि आप इंश्योर कर सको सब कुछ स्मूथली रन करे। The third point is creativity. It is about thinking outside of the box. In education, it might mean coming up with the new ways to teach difficult subject or finding a fun activities to keep student engaged. Maybe you come up with a creative project that gets student excited about learning science, or you find a way to use the technology to help a student to study more effectively. So this is the creativity. Now the point is that इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, तो एडवांटेजेस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डिसीजन मेकिंग। आपको कंसीडर करनी है डिफरेंट डायमेंशंस जैसे विजडम, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और सिंथेसाइज, जो कि वेल राउंडेड डिसीजंस पे काम करे। द सेकेंड पॉइंट इज इनोवेशन प्रमोशन। आपको इनकरेज करना है क्रिएटिव थिंकिंग को, इन्वॉल्व करना है
अप्रोचेस को क्रिएट करना है, इनोवेशन को विद इन द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। आपको होलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम करना है, आपको अकाउंट करनी है एथिकल कंसिडरेशन अलॉन्ग साइड द एनालिटिक एंड क्रिएटिविटी थिंकिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन, आपको प्रमोट करनी है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग और फैसिलिटेट करनी है सूटेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको एनहांस करनी है लीडरशिप स्किल्स, आपको हेल्प करना है एडुकेटर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर को, ताकि वो डेवलप कर सके मल्टी फैक्टेड लीडरशिप क्वालिटीज और क्रूशियल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट। आपको करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी पे इसके एडवांटेज है, आपको फ्रेमवर्क ऐसा क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है फ्लेक्सिबल करिकुलम जो अडेप्ट कर सके चेंजिंग इन द एजुकेशनल नीड्स एंड चैलेंजेस। एम्पावरमेंट ऑफ अ स्टेक होल्डर्स, आपको एम्पावर करना है स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग इवन अ स्टूडेंट, टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर बाय इन्वॉल्विंग देम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपको पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे काम करना है, आपको कल्टीवेट करना है एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो वैल्यू क्रिएटिव हो, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो उसमें और एथिकल कंडक्ट भी हो। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। कॉम्प्लेक्सिटी, द कम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ मॉडल में मेक इट चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट द स्पेशली इन द इंस्टीट्यूशन विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्टिविटी, जो इवेल्युएशन है क्वालिटी की लाइक विजडम क्रिएटिविटी कैन बी सब्जेक्टिव एंड पोटेंशियली लीडिंग टू द बायस इन द डिसीजन मेकिंग। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। रिसोर्स इंसेंसिव होना, इम्प्लीमेंट करना इस मॉडल को रिक्वायर द डिफरेंट सोर्स लाइक टाइम, एफर्ट एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दिस इज द डिसएडवांटेज। रेजिस्टेंस टू चेंज पे काम करता है, मे अडेप्ट द WIC मॉडल ड्यू टू द डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ठीक है। डिफिकल्टी होती है मेजरमेंट में, असेस करना, क्वांटिफाई करना विजडम को, क्रिएटिविटी को कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे इवेल्युएशन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं। ओवर एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिविटी, जब वाइल क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है बट ओवर एम्फेसाइज इस पे करना में निग्लेक्ट द अदर क्रिटिकल फैक्टर्स लाइक डिसीजन मेकिंग। पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स का होना, बैलेंस करना डिफरेंस पर्सपेक्टिव के साथ विद द WSI मॉडल लेड टू कन्फ्लिक्ट अमंग द स्टेक होल्डर एंड द वेरियस प्रायोरिटी। The last is a lack of familiarity, लाइक कि एडुकेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो फेमिलियर नहीं है इस मॉडल के साथ, उनको आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। नाउ अब इसकी एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ हैं। सबसे पहले ये करिकुलम डेवलपमेंट में काम आता है, ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग अ करिकुलम जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे बने। द सेकेंड पॉइंट इज लीडरशिप ट्रेनिंग, ये हेल्प करता है डेवलप करने के लिए लीडरशिप स्किल्स जैसे कि विजडम, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, स्ट्रेटजीज थिंकिंग। द थर्ड इज अ स्टूडेंट एंगेजमेंट, ये एनकरेज करता है एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और एम्पावर करता है उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए इन देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंस। फोर्थ इज अ ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट, ये क्रिएट करता है कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ओवरऑल एफिशिएंसी पे ध्यान दे। टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, ये ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी फॉर एडुकेटर ताकि एनहांस हो सके स्किल्स इन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड एथिकल लीडरशिप। 6 इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोचेज जहाँ पे स्टूडेंट टैकल कर सके रियल वर्ल्ड इशू के साथ यूजिंग द कम्बिनेशन ऑफ एनालिटिक एंड क्रिटिकल या फिर क्रिएटिव थिंकिंग या एनालिटिकल थिंग्स के साथ। कम्युनिटी की एंगेजमेंट होती है, ये फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन किसके साथ, कम्युनिटी के साथ टू एड्रेस द एजुकेशनल चैलेंजेस एंड प्रमोट पॉजिटिव चेंजेस। एंड द लास्ट इज अ ग्लोबल रेलिवेंस, ये प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को नेविगेट करने के लिए फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस बाय क्रिएटिंग अ होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है 104 का। यूनिट नंबर 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड, आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। कोर्स नंबर 101 एंड 2 भी ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाद जल्दी जल्दी से आपको बाकी सारे यूनिट्स भी मिल जाएंगे और सारे यूनिट्स अपलोड होने के बाद आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी।